अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा एक ऐसे शेर के बारे में जिसका जो है साइज़ कुत्ते जितना था। यानी कि एक ऐसा शेर जो कि कुत्ते के कद जितना था। जी हाँ, इस शेर को कहा जाता था तास्मानियन टाइगर, जो कि जो है वो कुत्ते के साइज़ जितना कार्निवोरस एनिमल था। और इसके जो है वो टाइगर था, तो ज़ाहिर-सी बात है कुत्ते के कद जितना था और बॉडी के ऊपर स्ट्रिप थे, यानी कि एक निशान होते हैं जो वो थे। साइंटिस्ट ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया है, एक कामयाब एक्सपेरिमेंट मैं कहूँगा, जिसमें उन्होंने रिबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए जो है वो इसकी स्किन से और इसके मसल से निकाल लिया गया है। किसके मसल से? तास्मानियन टाइगर की जो है वो मसल से निकाल लिया गया है। तास्मानियन टाइगर जो कि 1891 से म्यूज़ियम में स्टोर किया गया है, स्टॉकहोल्म के एक म्यूज़ियम में इसको रखा गया है। तो इसने जो है अपना पहला एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर हुआ, जहाँ पर जो है वो आरएनए इसका निकाला गया ताकि इसकी रिकवरी की जाए, यानी इस जैसी नस्ल वापस बनाई जाए। ये साइंटिस्ट का एक एम है कि वो इसकी नस्ल वापस बनाना चाहते हैं। ये डिस्कवरी एक ऐसी डिस्कवरी है जिसके बाद साइंटिस्ट जो कि वो जानवर या कि एक ऐसी नस्ल जो कि इस दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसको वापस इस दुनिया में लाया जा सकता है। ये जो है एक बहुत ही कामयाब डिस्कवरी होगी। उन्होंने टाइगर का आरएनए निकाल लिया है। अब उसके ऊपर जो है वो ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो ये कोशिश करेंगे कि इसकी नस्ल वापस आ पाए इस दुनिया में। तो तास्मानियन टाइगर को कहा जाता था थैलाकाइन, जो कि कुत्ते जितना था और उसके जिस्म पे स्ट्रिप निशान थे। और वो मोस्टली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में पाया जाता था, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में घूमता होता था। तास्मानियन टाइगर अपने ज़माने का एक अच्छा प्रेडेटर होता था, यानी एक अच्छा शिकारी होता था, और कैंगरूस हो गए और दूसरे जानवरों के ऊपर अटैक करता था। और लेकिन ये माना जाता है कि जब से इंसानों की एक्टिविटीज़ शुरू हो गई ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, तब से जो है तास्मानियन टाइगर की जो ज़िंदगी है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती गई, यानी कि उनकी नस्ल आहिस्ता-आहिस्ता करके ख़त्म हो गई। रिसर्चर ने एक और सवाल उठाया, वो ये है कि कब तक जो है ना आरएनए, टैस्मानियन टाइगर का आरएनए कब तक एक कमरे के अंदर महफूज़ रहेगा, कि जहाँ पर वो अभी रखा गया है एक कमरे के अंदर, वो कब तक महफूज़ रहेगा और इस टेम्परेचर के अंदर वो कब तक रह सकता है? क्या उसका जो है वो मसल जो है या उसके जिस्म के जो बाकी पार्ट्स जो वहाँ रखे हुए हैं, क्या वो ख़तरनाक तो नहीं है? क्या वो ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं? क्या वो सही सलामत वहाँ रह पाएँगे या नहीं रह पाएँगे? और अगर वो वहाँ रह पाते हैं उस म्यूज़ियम में, तो वो कब तक वहाँ रह पाएँगे? तास्मानियन टाइगर का जो हिस्सा मिला है साइंटिस्ट को, वो जो है वो सेमी ममिफिकेशन था, यानी कि उसकी स्किन है, उसके मसल हैं, उसकी हड्डियाँ भी हैं, मगर उसके अंदर के ऑर्गन नहीं है, यानी उसके जिस्म में किडनी नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें उसके जिस्म में नहीं है, दिल नहीं है, सिर्फ हड्डियाँ हैं, स्किन है जो होती है और बोन्स हैं, मतलब हड्डियाँ हैं, थोड़े बहुत मसल हैं, बाकी उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। ये उस टाइगर का बचा कुचा जो है जिससे आरएनए निकाला गया है, ये मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तास्मानियन टाइगर जो है वो एक वुल्फ की तरह भी हो सकता है, यानी कि एक वुल्फ की तरह उसका कद भी क्योंकि कुत्तों जितना था और वुल्फ का कद भी क्योंकि उतना ही होता है, तो तास्मानियन टाइगर जो है वो वुल्फ की तरह भी नज़र आता था। मगर एक उसके जिस्म पे जो स्ट्रिप होती थी वो उसको एक अलग बना देती वुल्फ की से, जिस तरह आपने देखा होगा टाइगर के जिस्म पे जो निशान होते हैं काले काले, वो उस तरह की लकीर उसके जिस्म पे जो थी वो उसको अलग कर देती थी वुल्फ से भी और कुत्तों से भी, और पहचाना जाता था कि ये एक टाइगर है जो कि कुत्ते के कद जितना है। टास्मानियन टाइगर की नस्ल कब ख़त्म हुई? ऐसा माना जाता है कि 50,000 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया पे जो है ना इंसान आने लग गए, तो आहिस्ता-आहिस्ता इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होती गई और आहिस्ता-आहिस्ता जाके इनकी पॉपुलेशन ख़त्म ही हो गई। जो आखिरी टास्मानियन टाइगर था वो टास्मानियन ज़ू में 1936 में ज़िंदा पाया गया था और उसके बाद वो भी मर गया, तो वहाँ टास्मानियन टाइगर की पूरी नस्ल ख़त्म हो गई। मगर साइंटिस्ट अब कोशिश कर रहे हैं कि आरएनए के ज़रिए इसकी वापस नस्ल को वापस ज़िंदा किया जाए। मगर क्या ये पॉसिबल है और क्या ये पॉसिबल नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।